झूठी शिकायत। टिंग टोंग, दरवाजे पर घंटी बजी। चिंटू ने दरवाज़ा खोला। जहां वह किराए पर रहता था। उसका परिवार मथुरा में रहता था। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि सामने पुलिस खड़ी है। चंदू इंस्पेक्टर से कहता है, हाँ जी सर। तुम्हारा नाम चंदू है? जी सर, लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। थाने चलो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है, रिपोर्ट दर्ज हुई है। किसने शिकायत की है? क्या किया है मैंने? चंदू हैरान रह गया। जल्दी मेरे साथ चलो, थाने में सब पता लग जाएगा। लेकिन सर, बात का पता तो चले। चलता है या नहीं? बड़ा शरीफ बन रहा है साले। इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला हो गया। इतनी देर में मकान मालिक और कुछ पड़ोसी बाहर आ जाते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि चंदू सचमुच एक शरीफ और अच्छा लड़का है। पर इंस्पेक्टर किसी की बात नहीं सुनता और चंदू को ले जाता है। थाने में पहुंचकर उसे पता लगता है कि किसी साधना नाम की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने कहा है कि चंदू ने उसे धोखा दिया है। उसने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के बाद अब शादी से इनकार कर रहा है। यह सब सुनकर चंदू सख्ते में आ गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, मैं तो किसी साधना नाम की लड़की को जानता ही नहीं हूँ। फिर यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो साबित करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब वह जेल में बंद था तब एक दिन साधना वहां आई। उसकी सूरत देखकर चंदू को सारी बात याद आ गई। दरअसल साधना अमीर बाप की बिगड़ी बेटी थी। साधारण रंग रूप को महंगे मेकअप और महंगे कपड़ों के जरिए सुंदर बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। साधना एक दिन चंदू से जिम में टकरा गई थी और चंदू ने उसे अपनी बाहों को सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। तब से वह बिना बात के चंदू से चिपकी रहती थी और चंदू उसे इग्नोर करता रहता था। एक दिन चंदू बहुत परेशान था क्योंकि जिम में पता नहीं कैसे उसका मोबाइल गुम हो गया था। बहुत ढूंढा पर मोबाइल नहीं मिला। उसने थाने में मोबाइल गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। जब वह इस समय सलाखों के पीछे था तब साधना उसे देखकर गुस्से से मुस्कुरा रही थी। उसके जाने के बाद चंदू ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, आपके कहे अनुसार साधना के डॉक्टरी जांच भी की गई थी जिसमें साबित हुआ। और प्लीज़ सर, मुझे यह बताइए कि साधना के अनुसार यह किस दिन की बात है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, रक्षाबंधन से 3 दिन पहले, यानी कि 29 अगस्त। सर, मैं आपको अपने बेगुनाह होने का सबूत दे सकता हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब और झूठ मत बोलो। हमने तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन देखी है। तुम साधना के घर पर ही थे। सर, मेरा फ़ोन तो गुम हो गया था। इसका मतलब साधना ने ही चुराया था। यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। सर, मैं आपको इसकी कॉपी भी दिखा सकता हूँ और 29 तारीख को मैं कहाँ था मैं साबित कर सकता हूँ। पर कोई भी लड़की ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? सर, या तो आप साधना से ही पूछिएगा। दोनों चंदू के घर आते हैं। फ़ोन के खो जाने का सबूत और 29 तारीख की रेल की टिकट मथुरा जाने की और 1 सितंबर की टिकट मथुरा से वापस आने की। इन सबूतों को देखकर चंदू निर्दोष साबित हो रहा था। तुम मथुरा क्यों गए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। चंदू ने बताया, सर, मैं वैसे चाहे कहीं पर भी रहूं, पर राखी वाले दिन मैं अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाने घर ज़रूर जाता हूं। आज उस छोटी बहन के प्यार ने मुझे बचा लिया। दोनों थाने में वापस आए और इंस्पेक्टर ने साधना को फ़ोन करके थाने में बुलाया। एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ साधना को पूछताछ के लिए दूसरे अलग कमरे में भेज दिया गया। पहले साधना सच नहीं बता रही थी। बाद में 2-3 चटाकेदार और मसालेदार थप्पड़ खाने के बाद उसने सारा सच उगल दिया। उसने कहा, मैं चंदू से शादी करना चाहती थी, किंतु यह मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता था। मैंने इसमें अपनापन महसूस किया और बदला लेने के लिए इसे फंसाने की सोची। पहले इसका फ़ोन चुराया और फिर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर
चंदू का नाम लगाया, पर मुझे यह पता नहीं था कि यह उस दिन अपने घर पर नहीं है और मथुरा की ट्रेन में चढ़ चुका है। यही एक गलती कर दी मैंने। इंस्पेक्टर ने साधना के घर से चंदू का फ़ोन खोज निकाला और साधना से कहा, साधना, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी झूठी शिकायत से किसी की पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। शेम ऑन यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँ, ताकि दूसरी लड़कियां ऐसा गलत काम ना करें। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेलो, और उसे 10 साल की सज़ा दी गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।